प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर्य अध्याय 6 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें त्रिभुज है। प्रश्नावली 6C। अब इसके लिए हम करेंगे क्या कि देखेंगे 6C के प्रश्नों को, जिसमें प्रश्न संख्या 1 दी हुई आकृति में CM। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक CM हमारा बिंदु दिया हुआ है C और M, यानी ये CM और RN ये दोनों माध्यिकाएं हैं, क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिका है। तो ये हमारा CM और RN माध्यिका है त्रिभुज ABC की और त्रिभुज PQR की। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो तो सिद्ध कीजिए कि नंबर 1 त्रिभुज AMC यानी AM और C, और दूसरा त्रिभुज हमारा है दे दिया है PNR, PN और R, ये दिखाना है कि समरूप है। तो हम आ जाएंगे हल में क्या मिलेगा। चूँकि त्रिभुज दिया है हमारा ABC, ये समरूप त्रिभुज है PQR। अगर ये समरूप होगा तो इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR, BC बटे QR BC बटे ये QR बन जाएगा, और यही बराबर हो जाएगा हमारा AC बटे PR, AC बटे PR। अब आगे आ जाएंगे, यहाँ पर ये भुजाएं बराबर हो गई और ये संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण A जो होगा वह कोण हमारा P के बराबर हो जाएगा, यानी कोण A बराबर होगा कोण P। अब आ जाएंगे, चूँकि ये हमारा CM माध्यिका है, मध्य बिंदु पर मिला होगा, तो इसलिए AM बराबर हो जाएगा BM के, AM बराबर होगा BM। तथा दूसरे में इसी तरह से आ जाएंगे, तो जो PN होगा वह QN के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे कि CA या AC और PR ले लेंगे, बाकी एक AB वाला ले लेंगे। तो ये बन जाएगा AB और AB बटे PQ हमारा दिया हुआ है, ये बराबर है AC बटे PR। अब हम AB के स्थान पर लिख सकते हैं, चूँकि A से लेकर B तक पूरी जो दूरी है 2AM है, क्योंकि ये माध्यिका है। तो AB के स्थान पर हम लिखेंगे 2AM। इसी तरह हमारा जो N है वो मध्य में है, तो जो PQ है उसके स्थान पर लिख सकते हैं 2PN। तो यहाँ बन जाएगा 2PN, और ये बराबर हो गया AC बटे PR। अब हम 2 से 2 काट देंगे तो हमें क्या मिला, AM और ये बटे हमारा PN बराबर हो गया AC बटे PR। यदि हम त्रिभुज में देखें तो जो हमारा ये AC है इसका अनुपात PR से है, और दूसरा ये अनुपात जो हमारा है इसके साथ इसका अनुपात है, और इन दोनों के बीच का कोण भी आपस में बराबर हो गया है, यानी कोण A बराबर हमारा था कोण P। अब ये हमारा एक भुजाओं का युग्म बराबर हो गया, यानी अनुपातिक हो गया, और एक बीच का कोण बराबर हो गया, तो इसलिए दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा, यानी भुजा
कोण, भुजा, भुजा कोण भुजा, अर्थात इसको हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड, समरूपता से, समरूपता से हमें मिलेगा, यानी त्रिभुज ए अर्थात ये AMC ये समरूप त्रिभुज बन जाएगा PNR, और यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। आगे आ जाएंगे, यानी प्रश्न संख्या 1 का ही दूसरा। इसमें भी वही प्रक्रिया है हमारा, यानी हल में या दिया है में, क्या दिया है, हल में दिया है वही कि यानी त्रिभुज ABC ये समरूप त्रिभुज है PQR, चूँकि ये समरूप हो गया है। अभी हमने सिद्ध किया, यानी नंबर 1 से हमारा जो त्रिभुज था AMC ये समरूप हो गया था, यानी त्रिभुज PNR अगर समरूप है तो इसका मतलब है इसकी जो भुजाएं होंगी सभी भुजाएं अनुपातिक होंगी। इतने से यानी हमें मिला तो AC बटे, अब इसका ले लेंगे तो PR बराबर हमें मिल जाएगा, यानी CM और बटे यहाँ मिल जाएगा RN, अर्थात ये त्रिभुज हमारा और ये त्रिभुज हमारा ये दोनों समरूप हो गए हैं, तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। अब तीसरी कौन सी भुजा बची हमारी, यानी मिला AM बटे PN होगा। यहाँ पर हमारा CM बटे RN तो मिल गया, अब AB लाना है। AB लाने के लिए जो AM है और जो CN है इसी में 2 से गुणा कर देंगे, इसलिए मिला CM बटे, यानी मिल गया हमारा RN, ये बराबर हो जाएगा AM बटे है हमारा PN, तो 2 से ऊपर गुणा तो 2AM बटे 2PN। चूँकि ये माध्यिका है, मध्य बिंदु पर मिला है, तो इसका मतलब है AM 2AM को हम लिख सकते हैं AM प्लस BM, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं ये बन जाएगा AM और प्लस AM, और नीचे इसी तरह से PN प्लस PN 2 बार हम लिख सकते हैं। जो हमारा AM है AM रहेगा, और फिर AM के स्थान पर हम BM लिख सकते हैं, चूँकि हमारा AM मध्य बिंदु में है, तो इसको हम लिख सकते हैं BM। इसी तरह से नीचे PN हमारा रहेगा, और अगला PN और QN ये आपस में बराबर हैं, तो लिख देंगे QN। तो ये पूरा हो गया AB और ये पूरा हो गया PQ। तो हमें क्या मिला कि CM बटे RN ये बराबर हो गया AB बटे यानी PQ। दूसरा नंबर में यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। नंबर 3, तो नंबर 3 में भी वही है प्रश्न उसी का कि हल में
दिया है, क्या दे दिया है, त्रिभुज ABC ये समरूप त्रिभुज PQR है। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज CMB यानी त्रिभुज CM और B ये त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज हमारा है RN यानी RNQ ये समरूप हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो हमें मिल जाएगा AB बटे PQ अर्थात यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी। दूसरा BC जो होगा QR के बराबर होगा। तो BC बटे QR और तीसरी भुजा का अनुपात जो AC होगा वह PR के बराबर यानी अनुपातिक होगा। अब यहाँ आ जाएंगे, हमें लेना है यानी BC तो रहेगा, तो BC हमारा ये मिल गया यानी BC बटे हम QR ले लेंगे, क्योंकि हमारा इसमें भी BC और इसमें हमारा QR दिया है। अब चूंकि ये माध्यिका है तो AB के स्थान पर हम 2 BM लिख सकते हैं। ये जो AB है AB लिखेंगे और बटे PQ लिखेंगे। तो AB के स्थान पर अब हम क्या करेंगे 2 BM लिख देंगे, क्योंकि ये माध्यिका मध्य बिंदु पर है तो 2 BM बना। इसी तरह PQ के स्थान पर हम 2 QN लिखेंगे, 2 QN। ये कहाँ से आया, तो यानी AB का मध्य बिंदु M तथा PQ का मध्य बिंदु N से। अब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला BC बटे QR ये बराबर हो गया BM बटे और QN। चूँकि ये दोनों समरूप हैं इसलिए जो कोण हमारा Q होगा ये कोण Q और इसमें कोण B बराबर होगा तथा कोण B बराबर होगा कोण Q। यानी समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर और कोण यानी कोण B जो होगा वह कोण Q के बराबर होगा, यानी संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या मिला, भुजा कोण भुजा समरूपता से, यानी भुजा माने साइड, एंगल साइड, समरूपता से त्रिभुज कौन सा मिला हमारा CMB ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा RNQ और यही हमें सिद्ध करना था। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।